नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के दौरान और साथ साथ में अगले 10 दिनों के दौरान आप इलाके में और पूरे देश में किस तरह की गतिविधियां मौसम की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है। तो देखिए, दो सिस्टम दो आँखों के बराबर लग रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि दो आँखें हैं, यहाँ पर नाक बना दिया जाए, मुँह बना दिया जाए। देखिए, कुछ अजीब तरीके से जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, उसकी अपेक्षा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है और ये बन चुका है सिस्टम, और ये जल्द ही डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना इसकी है। यानी कि काफ़ी गहरा अवसाद बनने की संभावना है और इसके सेंट्रल पार्ट्स में जाने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। यानी कि यहाँ या यहाँ जाने की कोई संभावना नहीं है। इसका प्रभाव जो है ईस्टर्न पार्ट्स के क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है। इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी पड़ेगा और अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा इसका उम्मीद है। और लास्ट सिस्टम ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद जो भी सिस्टम बनेंगे वो पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ या बंगाल की खाड़ी में ही सिमट के रह जाएंगे, या इनका जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो सकता है। चलिए, आज शाम को देखेंगे तो जो सिस्टम है, देखिए ये जो है धीरे धीरे अपना जो रुख है उसको बदलाव करेगा, अपने उसके बदलाव करेगा और कल तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर लेगा। लेकिन उसके बाद देखिए जो है कल सुबह तक ये जो लैंडफॉल करेगा और एक ये जब ये ज़मीनी भाग को पाया जाएगा ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अरब सागर का सिस्टम पहले लग रहा था ये सिस्टम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो है लैंडफॉल होना की संभावना है, लेकिन अभी ये देखिए यहीं से रोटेट करके जो है ये उड़ीसा कोस्ट पे इसकी जो है संभावना है जाने की। उसके बाद ये मध्य प्रदेश की तरफ जाएगा। उसके बाद ये वहाँ से उत्तर प्रदेश की ओर मूव करने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है 5 के आसपास। उसके बाद ये जो है ये धीरे धीरे तराई के बेल्ट में जाने की संभावना है। यानी कि देखिए किस तरह से जो है तराई के बेल्ट में जाने की इसकी जो संभावना वो नज़र आ रही है। ये लगभग डायरेक्शन सेम रहने की संभावना है। इसी डायरेक्शन में सिस्टम आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में जो बारिश है वो गतिविधियाँ बढ़ेगा, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों का अगर बात करें तो जो सिस्टम्स का ट्रैक होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो सही होते हैं ECMW के अगर माने तो। क्योंकि हालांकि बदलाव तो होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये कि बदलाव ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिलता रहता है और कई इलाकों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा जो है ये देने की संभावना है इस सिस्टम की, और काफ़ी रेनफॉल जो है दे सकता है। और 6 तक आसपास देखेंगे सिस्टम वहीं पर कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद इसका जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो गुजरात का सिस्टम है ये यहीं पर बना रहेगा और यहीं पर जो ये बरसता रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं आएगा। उसको देखिए एंटी साइक्लोन प्रभावी होगा और सिस्टम जो है वो लगभग मानसून की जो वापसी वो लगभग यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो निकल के सामने देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो संभावना उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश के जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है। कई इलाकों में बेहतरीन वर्षा हो सकती है और अच्छी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़िया देखी जा सकती है। और कितना बेहतरीन यहाँ पर रेनफॉल की देखने को मिल सकता है वो आपने देखा ही। कई इलाकों में काफ़ी अच्छा बारिश हो सकता है, कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, जिस वजह से कह सकते हैं कि जल भराव या बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावनाएं प्रबल है। कल से ही लैंडफॉल इसकी शुरू हो जाएगी, यानी कल शाम को ये जो है तट को पार करेगा और उसका ये सेंट्रल पार्ट्स मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर की ओर बढ़ना शुरू होगा वहाँ से, और उसके बाद ये धीरे धीरे वहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। पहले लगा था 4 तारीख के आसपास इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 को नहीं, इसका जो मेन प्रभाव है वो 5 के आसपास शुरू होगा। 5 के आसपास और 6 तारीख के आसपास इसका प्रभाव रहेगा और काफ़ी बेहतरीन वर्षा जो है ये देने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। देख पा रहे हैं GFS का भी लगभग वही कंडीशंस हैं। और कल देखिए ये भी दिखा रहा है कि कल जो है ये उड़ीसा कोस्ट को जो है ये पार करेगा। उसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। उसके बाद देखेंगे ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। और ये जो है सिस्टम को कमज़ोर दिखा रहा है, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग ECMW दिखा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग GFS नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये जो दिखा रहा है कि अरब सागर सिस्टम जो है फिर से यहाँ पर वापसी करेगा और धीरे धीरे वापस से जो है ये फिर से एक नया सिस्टम बना रहा है 13 के आसपास, जो कि उड़ीसा कोस्ट के आसपास से पार करके अंदर की तरफ जाएगा।
लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों और अगर बिहार की बात करें तो ये लास्ट सिस्टम होने वाला है, या कह सकते हैं कि लास्ट वर्षा वो होने वाली है। यहाँ पर कई इलाकों में जो वर्षा गतिविधियों को इन्हेंस करेगा या वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा, वो जो है वही होने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बेहतरीन वर्षा हो सकती है, कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होगी और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की वजह से मूसलाधार वर्षा से गतिविधियों में बदलाव आएगा। जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहते हैं, जानते ही आप लोग, आपको अच्छी से अच्छी समय समय पर जानकारियाँ आपको दी जाती रहेंगी। बात करें यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा आइकॉन्स मॉडल्स की, तो इसका देखेंगे तो इसका भी देखिए लगभग कंडीशन सेम है। ये भी जो है लगभग वही तट को जो है पार करा के सीधे उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा है, लेकिन ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं उतारा जितना स्ट्रॉन्ग पहले उतार रहा था। लेकिन ये है कि इसका भी जो है प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छा खासा इसका इंटेंसिटी रह सकता है, 7-8 तक जो है इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद इसका जो प्रभाव है, अस्तित्व है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद यही है कि कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश होगी और कई इलाकों में भारी वर्षा से जो जनजीवन है वो प्रभावित भी हो सकता है और फसलों का नुकसान का भी शंका है, क्योंकि जो फसलें बच गई हैं किसी भी तरह से वो अब गिर जाएंगी, क्योंकि अब पकने की अवस्था में है। तो और कई इलाकों में पानी की कमी भी है जो कि वो भरपाई हो सकता है और अगले फसल के लिए ये थोड़ा सा एक अच्छा संकेत माना जा सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा संकेत है। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो बंगाल खाड़ी से एक तूफान की तरह एक रौद्र रूप से सिस्टम आ रहा है, एक रौद्र रूप मचाने आ रहा है। चलिए अगर बादलों की बात करें, देखिए बादल कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बने हुए हैं, तो इनके बारे में अगर बात करें, देखिए गुजरात में जो सिस्टम का प्रभाव वो यहाँ पर बना हुआ है और जो इस सिस्टम का प्रभाव है, देखिए कितना निचले इलाकों में इसका जो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी नीचे। और इसका जो पूर्वी सिरा है उसके प्रभाव से देखिए बांग्लादेश पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडनेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल हैं और कई इलाकों में यहाँ पर झमाझम बारिश यहाँ पर चल रही है। कुछ जो है हल्का बादलों का पैच प्रयागराज के आसपास बना हुआ है और धीरे धीरे जो है ये उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कमज़ोर है और इसका प्रभाव अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश में तो काफ़ी वर्षा हो रही है इस समय, ये रात से ही यहाँ पर वर्षा चल रही है। कई इलाकों में काफ़ी बेहतरीन वर्षा हुई है। अब धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ज़रूर से यहाँ पर गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पहले लग रहा था कि 3 को वर्षा होगी, अब फिर लग रहा था कि 4 को वर्षा होगी, अब तो लग रहा है कि धीरे धीरे सिस्टम जो है वो 5 तक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 5 तक वर्षा को जो है खींच जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब कि समय बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही है कि 3, 4, 5 इसी दौरान जो है वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। 3 तारीख के आसपास से ही जो है ये यहाँ पर उसका इफेक्ट शुरू हो जाने की संभावना है। 4 को बढ़ेगा और 5 को तो भाई साहब कई इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की भी संभावना नज़र आ रही है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, किस तरह की बारिश की संभावना है, कहाँ पर कैसा रेनफॉल होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना आपको ना